बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे इतना मज़ेदार, इतना सॉफ्ट केक, वो भी बगैर मशीन के, बगैर ओवन के। आप केक को घर में किस तरीके से बना सकते हैं, इसका खूबसूरत कलर कैसे आएगा, ये स्पंजी कैसे बनेगा और आप कौन सी ऐसी मिस्टेक करते हैं। आज आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और जस्ट 5 मिनट में इतना मज़ेदार केक बनकर रेडी हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मोल्ड लेंगे और मोल्ड को हम घी के साथ ग्रीस कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मोल्ड को ग्रीस कर लेना है। सबसे पहले काम आपने ये करना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ऐसा आपने क्यों करना है। अब हम बटर पेपर लेंगे और इसके अंदर इस तरीके से बटर पेपर लगा देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से घी हमने जो लगाया है बटर पेपर इसके साथ चिपक जाए। और बटर पेपर के ऊपर भी हम घी लगाएंगे। पहले ये मैंने छोटा सा पीस इस तरीके से बटर पेपर का इसमें लगा दिया है। अब मैं इसके साथ ही मैंने इस बटर पेपर को कटिंग कर लिया है। जितना हमारा मोल्ड है इतने ही मैंने बटर पेपर की कटिंग कर ली है और इस तरीके से लगाकर फिर हम बटर पेपर के ऊपर भी घी से ग्रीस कर लेंगे। चलें जी, ये काम हमारा रेडी हो चुका है। इसको साइड पे करते हैं। यहाँ पर एक बोल लेंगे और बोल में हम घी शामिल कर देंगे। सबसे पहले हम घी डालेंगे। यहाँ पर चौथाई कप मैंने इसमें घी डाल दिया है। चम्मच के मुताबिक ये 4 चम्मच बनते हैं घी के। और अब हम इसमें आधा कप चीनी का पाउडर शामिल कर देंगे। तो आधा कप मैंने इसमें चीनी का पाउडर डाल दिया है। अब बीटर के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है चीनी को घी के साथ। इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि ये एक फ्लफ़ी सा बन जाए। तो ये देखिए अच्छे तरीके से आपने इसको बीटर के साथ बीट कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से। और अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक अंडा इसमें शामिल करेंगे। टोटल हम इसमें 2 अंडे शामिल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक अंडे को हमने मिक्स करना है। अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेना है आपने। तो ये देखिए बीटर से मैं बीट कर रही हूँ इसे। और फिर हम इसमें दूसरा अंडा शामिल करेंगे। जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए फिर आपने दूसरा अंडा इसमें डालना है। तो ये देखिए हम दूसरा भी अंडा इसमें डाल देते हैं और अब हम इसे भी इस तरीके से बीट कर लेंगे। तो ये केक इतना मज़ेदार बनता है कि आप सोच नहीं सकते कि आपने बेकरी से मंगवाया है या फिर आपने घर में बनाया है। ये इतना मज़े का और इतना स्पंजी बनता है। बस आपने मेजरमेंट का ख़ास ख्याल करना है। तो ये देखिए अंडों को मैंने बीट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। यहाँ पर मैं चौथाई चम्मच ये डालूंगी। इससे अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाती है। बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि अंडे की स्मेल आ रही है, इसलिए मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है। अब हम इसमें मैदा शामिल कर देते हैं। तो 1 कप मैंने इसमें मैदे का डाल दिया है और मैदे को हम छलनी से छान लेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के, छोटे वाला 1 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का डाला है और इस तरीके से हम इसको छान लेंगे। तो ये देखिए मैंने छान लिया है। अब मैं आधा कप दूध लूँगी, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैं आधा कप मैंने दूध लिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें से बचा लिया है। सिर्फ 2 चम्मच मैंने दूध का बचाया है, बकाया मैंने इसमें डाल दिया है। तो इस तरीके से आपने इसको बीटर के साथ मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मेजरमेंट का आपने ख़ास ख्याल करना है। 4 चम्मच मैंने इसमें घी के डाले हैं, 2 अदद अंडे डाले हैं, आधा कप मैंने चीनी का पाउडर शामिल किया है, 1 कप हमने इसमें मैदा डाला है और आधा कप हमने इसमें दूध शामिल किया है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। और अब हम इसमें टूटी फ्रूटी शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 2 कलर की। सबसे पहले हम ग्रीन वाली शामिल करेंगे, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और अब हम रेड वाली इसमें डाल देंगे। तो इसमें से भी मैं थोड़ी सी बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। और इसको फिर इस तरह से आराम से आपने मिक्स करना है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मोल्ड को हमने पहले से ही रेडी करके रखा है। अब हम आसानी से इस तरह से सारा बैटर इस मोल्ड में डाल देंगे। तो ये देखिए मोल्ड को पहले रेडी करने का यही फ़ायदा है कि जब हम बैटर को रेडी कर लें तो फिर जल्दी से हम मोल्ड में इस तरह से डाल दें। और इस तरह से आपने इसको हिलाकर थोड़ा सा सेट कर लेना है ताकि ये नीचे बैठ जाए। तो अब बारी आती है इसको बेक करने की। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में आप इस तरह से कटोरी रख दीजिए। एक कटोरी नहीं है तो आप स्टील का कोई भी बर्तन लें। इस तरह से छोटा सा भी ये मेरे पास प्लेट है, ये मैंने इसमें रख दी है। और कढ़ाई को मैंने पहले से ही 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। इसमें हम मोल्ड रखेंगे और इस तरीके से आपने गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर ग्रीन और रेड वाली ट्यूटी फ्रूटी डाल देनी है। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और कवर करके आपने इसे 1 या 1.5 घंटे के लिए बेक होने के लिए रख देना है। आंच को आपने मीडियम रखना है। इसे 1 घंटा भी लग सकता है और 1.5 घंटा
घंटा भी लग सकता है। यहाँ पर आधा घंटा गुजर चुका है, ये माशाल्लाह से बेक होना शुरू हो चुका है। तो अब मैं 1 घंटे के बाद इसको कवर को हटा देती हूँ। तो अब मैं ये टूथपिक स्टिक है, इसके साथ हम इस तरह से इसमें डालेंगे, चेक कर लेंगे ताकि ये बेक हुआ है या नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह से स्टिक जो है बिल्कुल नीट है, साफ़ है, ये अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है और तकरीबन इसे टोटल 1 घंटा लगा है बेक होने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लेती हूँ आराम से। आपने ये गर्म है तो इस तरीके से आपने इसको बटर पेपर के को पकड़ना है और इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए ज़बरदस्त हमारा जो है केक रेडी हो चुका है। इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं, इसका बटर पेपर भी हम निकाल लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से अभी ये ठंडा हो चुका है, मैं इस तरह से अब बटर पेपर इसका उतार देती हूँ। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये देखिए मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। आपने देखना है कि हमने इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। और माशाल्लाह से ये देखिए कितना स्पंजी बना है और माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। तो इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जो आपको बाज़ार से लानी पड़े, घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से हमने इसको बनाया है। और आप सोच नहीं सकते कि बेकरी से हमने ये मंगवाया है या फिर आपने घर में खुद बनाया है। ये इतना मज़ेदार है और इतना खूबसूरत इसका कलर है और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। आप इसको इस तरह से कटिंग कीजिए और आप मेहमानों के आगे भी इसे रखेंगे तो मेहमान ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये किस तरह से बनाया है और आपने इसमें क्या ऐसा डाला है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही स्पंजी बना है और छोटी छोटी बातों का आपने बस ख्याल करना है और आपका बहुत ही ज़बरदस्त केक घर में रेडी हो जाएगा। और कोई भी ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से घर में केक बना सकते हैं। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त स्पंजी बना है, मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यह आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह की अच्छी अच्छी मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।